पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के जाने माने चेहरे, बड़ा चेहरा है ये। और आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पाठक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। पाठक साहब, हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, आप लोगों ने ऐलान कर दिया। किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है? देखिए, मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसानों का सम्मान है, माताओं बहनों का सम्मान है। सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि हर हरियाणा में रहने वाले हर परिवार के बच्चे अच्छा पढ़ ले, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबको रोजगार मिले। जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर ही हम चुनाव पर जाएंगे। 90 के 90 कैंडिडेट्स कब तक घोषित हो जाएंगे? ये तो अब एक प्रक्रिया है, हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और इसके लिए क्या कोई आपने अभी चुनावी घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है, या उसके लिए कोई डेडलाइन? 20 तारीख को, यानी कि परसों, आज 18 तारीख है, परसों जो गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी, वो लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें हरियाणा के लिए सभी परिवारों, सभी घरों के लिए गारंटी लॉन्च करेंगे। वही हमारी घोषणा पत्र होगी, वही हमारी गारंटी होगी। उसी को लेकर आगे हम चुनाव पे उतरेंगे। बीजेपी जगह जगह पहले से ही कहती आ रही है, कोई नई बात नहीं है। अब भी वही उनके लगभग बात है कि जो भ्रष्टाचार के, जो शराब के, इन मामलों में अरविंद केजरीवाल जेल में। भले ही अभी उन्हें एक अदालत से जमानत मिल गई हो, लेकिन हरियाणा के बारे में ये इन चीजों को बीजेपी जनता में ले जाने की कोशिश करेगी। आप लोग इन चीजों का सामना कैसे करेंगे? हरियाणा की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। उसके एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार बेटे को इस तरीके से जेल में रखने के लिए। आप केजरीवाल जी के ऊपर जो ये आरोप लगाए हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, उनको बेल दिए, उसमें आप उस ऑर्डर को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है 1 रुपए का कोई करप्शन नहीं हुआ है। 1 रुपए का सबूत ये दे नहीं पाए। 2 साल हो गए मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन जी को, कितने सारे लीडरों को 2-2 साल से जेल में रखे हुए, एक चवन्नी का सबूत नहीं दे पाए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो सबूत देते। 2 साल काफी नहीं है आपके लिए। कोर्ट के ऑर्डर आ गए केजरीवाल जी पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए केजरीवाल जी को सिर्फ मोदी जी इसलिए जेल में रख रहे हैं क्योंकि केजरीवाल का वो सामना नहीं कर सकते, डर लगता है उनको। हरियाणा इन परिस्थितियों के अंदर जब पार्टी का प्रमुख नेतृत्व जेल में हो, निसंदेह आप लोगों पर काफी दायित्व बढ़ जाता है। और अब हरियाणा के चुनाव है तो आप लोगों की एक्सरसाइज भी काफी बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल जी का आशीर्वाद है। केजरीवाल जी अंदर बैठा केजरीवाल भाजपा के लिए बाहर वाले से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मैं इनको बता दूं, भाजपा को क्या लगता है कि केजरीवाल जी को जेल के अंदर रख लेंगे, पार्टी को तोड़ लेंगे और हम इनसे मुकाबला करने से बच जाएंगे। आप जो मर्जी कर लो, धर्म की ही विजय होती है। कांग्रेस के साथ लोकसभा के चुनावों में इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर आप लोग साझा रूप से लड़े। कुरुक्षेत्र सुशील गुप्ता ने काफी टफ फाइट दी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस का भी विरोध करना पड़ेगा, मुद्दे उठाने पड़ेंगे कांग्रेस के भी। तो इन परिस्थितियों में कैसे आमना सामना होगा? देखिए, कोई पक्ष या पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हम सारे राजनीति में आए क्यों हैं? देश के लिए आए हैं। देश के हित के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। जब लोकसभा का चुनाव था तो लोकसभा के चुनाव की परिस्थितियां ऐसी थी कि देश में संविधान की रक्षा करने के लिए हमने अपने हितों की परवाह नहीं की। हमने अपने हितों को दांव पे लगाकर इस गठबंधन में गए थे ताकि देश के हितों की रक्षा हो सके। आज विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव के नैरेटिव अलग होते हैं, चुनाव अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी दूसरी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देश होता है। हरियाणा और पंजाब, क्योंकि बड़े और छोटे भाई का एक नाता हमेशा कहा जाता है। इन परिस्थितियों के अंदर क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, चाहे हरियाणा के अलग राजधानी का मुद्दा हो, SYL का मुद्दा हो, या नशे, क्योंकि बॉर्डर एरिया पंजाब को भी लगता है और हरियाणा को भी कुछ लगता है। तो इन परिस्थितियों में किस प्रकार से जनता को आप संतुष्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सभी राज्यों के जो भी हित हैं, उनको सभी राज्यों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। और सभी राज्यों के हितों की रक्षा का दायित्व जो सबसे बड़े मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी बनती है।
कई बारी ऐसा हुआ है हरियाणा की राजनीति में, 2 बार ऐसे हुए हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक ही पार्टी की सरकार रही है। इनसे ये प्रश्न बनता है कि आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो जिनसे इनको दिल से लगाव नहीं होता है, ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, इनको उससे लड़ाने के लिए, उससे उसको लड़ाने के लिए, और लड़ा के राजनीति करो, ये गंदी राजनीति के लिए इन मुद्दे को लेकर आते हैं। मेरा सबमिशन सिर्फ इतना है कि मैटर सब जुडिस है, सभी के जो हित में जो अधिकार क्षेत्र बनते हैं उनका अधिकार मिलना चाहिए, सबका हो, जिसका भी जैसा हो। पाठक साहब, स्टार कैंपेनर कौन कौन रहेंगे यहाँ पर चुनाव में? सारे लीडर रहेंगे, मान साहब रहेंगे, संजय सिंह जी रहेंगे, सारे बड़े लीडर रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं संदीप पाठक। इनका कहना है कि 90 की 90 विधानसभा पर आम आदमी पार्टी पूरे दमदारी से चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ेगी और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी शामिल किया जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।